अच्छा, लखनऊ में एक खासियत है ना कि यहाँ के लोग आप और हम कह के सीधा दिल चुराते हैं। ये शहर लोगों को अपनाता नहीं है, उन्हें अपना बना लेता है। ये शहर मुझसे कुछ कहता है, यहाँ के कोने कोने में तेरी यादों का लम्हा रहता है। कितनी अजीब बात है ना कि लोग चले जाते हैं, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, पर उनकी दी हुई यादें उस शहर के गली नुक्कड़ चौराहे में आपको चिढ़ाते हुए मिल ही जाती हैं। आज भी अलमारी की एक दराज खोली तो बेहिसाब यादों का पिटारा नीचे गिर पड़ा। उन्हीं में से एक लम्हा जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा था। एक छोटी सी कीरिंग, टूटी फूटी सी थी। उस पर कुछ आड़े तिरछे अक्षरों में ये क्या लिखा था, सिरास मियाँ पारा सियमप्रे। ना इसका मतलब मुझे तब समझ में आया था और ना अब। मैं अपना यादों का झोला उठाकर यादों के शहर में जाने ही वाली थी कि तब तक मेरा फोन बज पड़ा। पता चला कि मेरी लैंडलॉर्ड सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं। पीजीआई हॉस्पिटल, वहां पर एडमिट है। हॉस्पिटल कितनी अजीब जगह है ना। सब कुछ पाने से लेकर सब कुछ खोने का सफर, खुशी से लेकर गम का सफर, दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने का सफर, सब कुछ एक जगह तय होता दिखता है। As I entered into the waiting hall, मैंने देखा एक जाना पहचाना सा चेहरा। सफेद शर्ट जो थोड़ी गंदी हो चुकी थी, स्लीव्स उसकी मुड़ी हुई थी, एक शायद उसकी शर्ट की बटन भी टूटी हुई थी, बाल बिल्कुल उलझे हुए से थे और पैंट बिल्कुल अनमैच्ड। यार ऐसा तो नहीं था वो। मैं उसकी इतने करीब खड़ी थी और वो है कि अपने फोन पर बिजी था, शायद किसी से बातें कर रहा था। इस काउंटर से उस काउंटर दौड़ रहा था। परेशानी और शिकन साफ माथे पर दिखाई दे रही थी और मैं उस हॉस्पिटल के दरवाजे के कोने में खड़े हुए एकटक उसे देख रही थी। आखिरकार मैंने उससे बुला ही लिया, राहुल। मुद्दतों बाद वो मेरे सामने आया और मैं उन यादों में खो गई जो तकियों तले बिछाकर मैंने वर्षों रखती थी। वो मेरे सामने खड़ा था। 5 बरस बाद हम आमने सामने थे। ऐसा लग रहा था वो टूट कर बिखर कर गले लगाकर रोना चाहता है पर रो नहीं सकता। उसके हाथ में एक दवाई का थैला था और कुछ रिपोर्ट्स भी। वो बस जल्दी में इतना ही बोल सका कि नूपुर तुम रुको यहीं पर, मैं अभी आता हूं। और एक दफा वो फिर से चला गया, पर इस बार मैंने उसका रास्ता चुना। मैं उसके पीछे चल पड़ी और वो एक लड़की के पास जाकर रुक गया और उससे इतने अपनेपन से बातें कर रहा था कि जैसे वो मुझसे किया करता था। कौन है वो लड़की? उसकी उम्र मेरे ही बराबर थी। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या ही सोच रही हूं मैं। वो सॉरी नूपुर, क्या है ना कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, यहीं पर एडमिट है वो। अभी डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। इतना कहते ही उन दोनों ने चैन की सांसें ली। पर मेरी धड़कनें, बेटा, मेरी धड़कनें तो 200 के पार हो गई थी। मैं उससे कुछ कहती कि उससे पहले उसने कह दिया, मीट माई वाइफ प्रिया। और प्रिया, ये है मेरी कॉलेज फ्रेंड नूपुर। आज मैं उससे हाथ मिला रही थी जिसकी जगह मैं होना चाहती थी, मगर हो ना सकी। धीमी आवाज में मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बेटा कैसा है? आओ अंदर आओ, देख लो कैसा है। वही भोली सी सूरत, मासूम सा चेहरा, शरारती आंखें, बस उम्र थोड़ी छोटी सी थी। वो बोल पड़ा, होला होला, ये क्या होता है? जब मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं ना।
राहुल बोल पड़ा कि अरे इसे स्पेनिश बहुत पसंद है। स्पेनिश? इसे भी? मैं फिर से अपनी यादों का झोला उठाकर अपने यादों के शहर जाने ही वाली थी कि फिर राहुल बोल पड़ा, पर मुझसे नहीं, इस बार प्रिया से, कि प्रिया तुम यहीं पर बैठो, मैं ना नूपुर को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। अब हम बैठे थे एक हॉस्पिटल की उस छोटी सी बेंच पर बीच की दूरियां थोड़ी सी ज़्यादा थी। हम अपनी 5 साल पुरानी यादों में खो गए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्लासेस में उसने स्पेनिश की क्लास ज्वाइन की थी और मैंने डांस। अच्छा, वो स्पेनिश में बहुत पक पक करता था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे तो उसको निहारना पसंद था ना। सोचा था कॉलेज खत्म होते ही सब कुछ कह दूंगी उससे कि दोस्त नहीं, हमराही बनाना है तुम्हें, तुम्हारा हाथ पकड़ उस पार तक जाना है मुझे। पर कह न सकी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे और हमारे बीच अगर कुछ था ना तो वो थी सिर्फ खामोशी। पर मेरी नजरें उससे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि याद है तुम्हें कि जब भी तुम किसी भी लड़की से सिर्फ बात कर लेते थे तो मेरा मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता था, और तब तुम लेकर आते थे मेरी पसंदीदा वो प्रकाश की कुल्फी। पर अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जब मैं तुम्हें किसी और के साथ इस तरह से देख रही हूं तो कैसा महसूस हो रहा है, बता नहीं सकती। आंखों में बेहिसाब दर्द है, पर दिखा नहीं सकती। तुम्हें याद है वो जो रूमी गेट पे घूमते वक्त तुमने मुझे रोड साइड से अपने साइड करते हुए खुद रोड साइड हो गए थे और अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसा दिया था? तब लगा था यही तो चाहिए था मुझे। और वो ठंडियों पे शर्मा की चाय पीते वक्त जब तुमने अपनी उंगलियों से मेरे बालों को कानों के पीछे किया था, तब लगा था सब तो समझते हो तुम, कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। वो रिवर फ्रंट के किनारे बैठकर घंटों बातें करना, चंद्रिका देवी पर माथा टिकाना, दुआओं में तुम ही मांगना, और वो चौक पर बाजार में झुमकों के लिए तुमसे झगड़ना। राहुल, तुम ही तो थे जिसने मुझे शहर से रूबरू कराया था। जो जितना प्यार मुझे तुमसे था ना, उतना ही प्यार इस शहर से था, क्योंकि शहर में तुम्हारी यादें जो बसती थी। हमने बहुत सी कहानियां बुनी लवलेन और गंज की सड़कों किनारे। ये शहर ही तो था जो गवाह था प्यार के हमारे। तो सब कुछ था, बस इजहारे मोहब्बत बाकी थी। मुझे पहननी थी वो पायल जो तुम्हारी माँ की थी, और वो कॉलेज के लास्ट दिनों में तुमने मुझे तोहफा दिया था वो चौक से लाई हुई सफेद कलर की कुर्ती चिकन की और वो कीरी। सोचा था फेयरवेल में उस कुर्ती से खुद को संवारूंगी और अपने दिल की सारी बातें तुमसे कह दूंगी, पर ऐन मौके पर आयरन से वो कुर्ती जल गई। पर फिर भी मैं आई थी तुमसे अपने दिल की बात कहने, और तुम फेयरवेल में आए, तुमने मुझे देखा और बिन कुछ कहे चले गए। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई थी तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन तुम रुके ही नहीं। 2 दिन बाद पता चला कि तुम शहर छोड़कर जा रहे हो। मैं तब भी आई थी चारबाग रेलवे स्टेशन। ट्रेन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी। तुम्हें कॉल भी किया था, फोन स्विच ऑफ आ रहा था और तुम चले गए। कई बार मन किया कि तुम्हें कॉल करूं, पर गुस्सा इतना ज्यादा था तुम्हारे बिन बताए यूं ही चले जाने का, इसलिए नहीं कर सकी। कहाँ खो गई नूपुर? राहुल ने कहा। मेरी आंखें उससे चीख चीख के सवाल कर रही थी कि वो बताए मुझे कि वो ऐसे क्यों चला गया था। पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि क्या हम 2 कप चाय पी सकते हैं उसी टपरी पर, उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां हम पिया करते थे। उसने चाबी का गुच्छा निकाला, गाड़ी की चाबी। 1 मिनट इधर दिखाना, ये तो वैसी ही चाबी का गुच्छा है ना जैसे तुमने मुझे दिया था। और इसमें क्या लिखा है? एला नो पोद्रिया सेरिमिया। एक बात बताओ राहुल, ये क्या लिखते रहते हो तुम आड़े तिरछे अक्षरों में? तब भी नहीं समझ में आया था, अब भी नहीं समझ में आ रहा है। वो बहुत तेज से मुस्कुरा पड़ा और बोला, डू यू रिमेम्बर, मुझे स्पेनिश बहुत पसंद थी। हम उस जगह पर गए जहां पर टपरी हुआ करती थी। अब वहां पर एक ऊंची सी इमारत थी
पेड़ भी कट चुका था। न वो टपरी मिली, न वो बरगद का पेड़, न राहुल मिला, न वो रिश्ता। हमने नम आंखों के साथ आगे कभी न मिलने का वादा करते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा। अभी तक ना ऐसा लगता था कि मेरे साथ शायद ये शहर भी राहुल का इंतजार कर रहा था, और अब उस इंतजार में फुल स्टॉप लग गया। अब गंज की सड़कें सूनी लग रही थी। चौक से निकलते वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, चारबाग पे लिखा था मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, पर ये मुस्कान घुटन सी लग रही थी। क्यों हो रहा था मुझे इतना दर्द? घर आते ही सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट किया, एला नो पोद्रिया सेरेमिया, वो मेरी ना हो सकी, वो मेरी ना हो सकी। एक्साइटिंग ना? मैंने तुरंत दराज खोली और अपनी वाली कीरी निकाली। सिरास मिया पारा सियम्प्रे, विल यू बी माइन फॉर एवर? विल यू बी माइन फॉर एवर मतलब वो मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार। सब कुछ फ्लैशबैक हो गया। उसका मुझे की रिंग देना, वो कुर्ती देना, मेरा कुर्ती का ना पहन पाना, उसका मुझे देखना, नाराज होकर यूं चले जाना, सब फ्लैशबैक, सब कुछ समझ गई थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। मन किया फोन उठाओ और उससे बोल दो कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मैं भी तो तुमसे प्यार। मगर हकीकत सामने आ गई और मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकी। बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हिस्से का शहर तन्हा रह गया। मेरा लखनऊ से प्यार अधूरा रह गया। थैंक यू।